मेरा नाम डॉक्टर शिखा गर्ग है। मैं एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हूँ। स्पीच एक जरिया है जिससे हम अपने मन में जो विचार आते हैं उसको बोलकर किसी और व्यक्ति को समझा सकते हैं। तो जब हमें अपने विचार व्यक्त करने में दिक्कत होती है बोलने के माध्यम से, उसको हम स्पीच डिले बोलते हैं। ये किसी भी उम्र के बच्चे में हो सकता है। किसी भी बच्चे में भाषा के डेवलपमेंट के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स यानी कि उसकी नींव बनना बहुत ज़रूरी है। भाषा के विकास के लिए कुछ जो प्री रिक्विजिट्स हमें चाहिए होती हैं, पहली बात बच्चे का सुनना बहुत ज़रूरी है, उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वो आँखों में आँखें मिला के देखता है कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है और फिर ही बोली डेवलप होती है। इसके लिए हमें स्पीच डिले समझने के लिए हमें बोली और भाषा का नॉर्मल डेवलपमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक 0 से 3 महीने का बच्चा आँखों में आँखें डालकर देखता है और सोशल स्माइल जैसे किसी को देख के हँसता है। एक 4 से 6 महीने का बच्चा अपने नाम सुनने पे गर्दन घुमाता है। एक 7 से 9 महीने का बच्चा कोई भी आवाज़ पे अपनी गर्दन घुमाकर देखता है। एक 12 महीने का बच्चा नो या नहीं का मतलब समझता है या और कुछ शब्द मम्मा या पापा बोलना शुरू करता है। यहाँ पे ये ध्यान देना ज़रूरी है कि ये मम्मा और पापा स्पेसिफिक होने चाहिए, जैसे कि मम्मा को मम्मा और पापा को पापा बोले। उसके बाद एक 1.5 साल का बच्चा 1 या 2 बॉडी पार्ट्स या 1 या 2 पिक्चर्स को बुक में पॉइंट कर सकता है और 5 से 6 शब्द बोल सकता है। और एक 2 साल का बच्चा 2 या 3 बॉडी पार्ट्स और 2 शब्दों को मिला के, जैसे मम्मा दे दो, पापा लाओ, वहां चलो, इस तरह के 2 शब्दों के सेंटेंसेस जोड़ के बोल सकता है। एक 3 साल का बच्चा 3 शब्दों के सेंटेंसेस जोड़ के बोलता है एवं कुछ कुछ कहानियां सुनाना शुरू करता है। एक 4 साल का बच्चा 4 शब्दों के सेंटेंसेस बोलेगा और लंबी लंबी कहानियां सुनाना शुरू करेगा। और एक 5 साल का बच्चा 5 मिनट तक आपके साथ बातचीत कर, आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसका जवाब देने में सक्षम रहता है। अब अगर हम स्पीच डिले की बात करें, तो अगर किसी भी स्टेज पे कोई बच्चा अपनी उम्र के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है या अपनी उम्र के अनुरूप ये सब भाषा का उपयोग नहीं कर रहा है, चाहे वो बोलने वाली भाषा हो, चाहे वो इशारों वाली भाषा हो, उसको स्पीच डिले के अंदर रखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक स्पीच डिले का बच्चा अपने उम्र के अनुरूप बोलेगा नहीं और इशारे भी नहीं करेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि इशारों से ही बहुत ज्यादा बात करे और शब्दों का प्रयोग कम करे। हमें जो भी बच्चा स्पीच डिले लेकर आता है उसका पूरा मानसिक व शारीरिक विकास असेस करना पड़ता है और किस किस चीज में कमी है वो देख के ही स्पीच डिले के कारण का पता लगाना पड़ता है। काफी सारे कॉमन रीजंस हैं, जिसमें से जो सबसे पहला मैं आज यहाँ रखना चाहूंगी वो है साइकोलॉजिकल डिप्रीविएशन। पहले, आज से करीब 15-20 साल पहले तक साइकोलॉजिकल डिप्रीविएशन हम मानते थे, जैसे सपोज फैमिली में कोई मिसहैप हो गया है, मम्मी नहीं है या घर में बात करने वाले लोग कम हैं, मम्मी पापा बहुत बिजी रहते हैं या दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं। पर आजकल एक बहुत बड़ा कारण स्पीच डिले का है एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल और टीवी। स्क्रीन यूजेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे को केवल एक तरफा कम्युनिकेशन मिलती है। वो केवल बैठता है और सुनता जाता है, उसको बोलने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। और ऐसे बच्चों में बहुत ही सिग्निफिकेंटली स्पीच डिले पाया गया है। ये एक बहुत कॉमन कारण है जो नॉर्मल बच्चों में भी स्पीच डिले की तरह प्रेजेंट कर सकता है। बाकी जो मेडिकल रीजंस होते हैं उनमें, जैसे मैंने बताया, अगर डेवलपमेंट मानसिक विकास में कहीं ना कहीं देरी हो रही होगी तो बच्चे की बोली भी पीछे जाएगी। हियरिंग इम्पेयरमेंट, अगर सुनेगा नहीं तो बोलने में दिक्कत आएगी। सम ओरोमोटर इश्यूज, जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चे होते हैं, अगर उनको ओरोमोटर इश्यूज हैं, कोई जीभ से रिलेटेड इश्यूज है या उनको कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं, तो उनको बोलने में दिक्कत आएगी, उनको चबाने और बोलने में दोनों में दिक्कत आती है। अभी जो एक कॉज जो बहुत ज्यादा आगे बढ़कर आ रहा है वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर।
जिसमें मैंने जैसे बताया दोनों इशारों वाली भाषा और बोलने वाली भाषा अपनी उम्र के अनुरूप नहीं रहती है। अ, इसके अलावा हाइपर एक्टिविटी, जिसे हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं, सम डेवलपमेंटल एपेरेक्सियाज बोलते हैं, उनमें स्पीच डिले मिल सकता है। इन सभी कारणों को आइडेंटिफाई करना किसी भी बच्चे में बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग कारण का अलग ट्रीटमेंट होता है। हर स्पीच डिले वाले बच्चे का एक ही तरह से उपचार नहीं किया जा सकता है। जैसा कारण रहेगा उस कारण को अगर ट्रीट करेंगे तभी स्पीच डिले जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है। हर एज की बोली के अपने अलग मापदंड हैं। हर एज केवल बोली ही नहीं, इशारों वाली भाषा का भी महत्व उतना ही है जितना बोली का है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं जो 5 साल पे मम्मा, पापा या सिंगल वर्ड सेंटेंसेस, सिंगल वर्ड में उत्तर देने के लिए सक्षम होते हैं। जैसे अगर मैंने पूछा आपका नाम क्या है, वो बोलेंगे गुड़िया। मैं बोलूंगी आप स्कूल गए थे? हाँ। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किस उम्र पे हमें कितनी स्पीच एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम उस बच्चे में कितने बोली का विकास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी भी स्टेज पे अपने उम्र के अनुरूप बच्चा बोल या इशारे नहीं कर रहा है, तो हमें जल्द से जल्द एक बाल विकास वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर हम शॉर्ट में मैं आपको याद कराऊं, सबसे पहला 4 से 6 महीने पे नजर से नजर मिलाता है कि नहीं, और आप कुछ बोलते हैं तो गर्दन घुमाता है कि नहीं। अपने नाम को सुन के गर्दन घुमाना 6 से 8 महीने का बच्चा करने लग जाता है। अगर आपको उसके बियॉन्ड ये चीज नहीं दिख रही है तो आपको कंसल्ट करना चाहिए। अगर 1 साल पे एक भी शब्द नहीं आया है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। 1 साल पे एक शब्द, 2 साल पे 2 शब्द, मम्मा लाओ, पानी दो, वहां चलो। 3 साल पे 3 शब्द, मम्मा बाहर आओ, पानी ले दे दो। 3 साल पे 3 शब्द और 4 साल पे 4 शब्दों के सेंटेंसेस। ये एक ग्रॉस तरीके से हम समझाते हैं पेरेंट्स को कि अगर इतना नहीं आया है तो आपको डॉक्टर के पास पहुंचने में 4 या 5 साल तक इंतजार नहीं करना है। पहले साल पे एक शब्द, दूसरे साल पे 2 शब्द और तीसरे साल पे 3 शब्दों के सेंटेंसेस। दूसरे साल पे 2 शब्दों के सेंटेंसेस बनाकर अपना बच्चा नहीं बोल रहा है। उससे पहले अगर इशारों वाली भाषा की बात करें, 15 से 16 महीने पे बच्चा इशारे से अपनी चीजें बोलने लगता है। कोई चीज चाहिए तो ऊ करेगा, या फिर अगर उसको कोई चीज अच्छी लग रही है तो भी इशारों से दिखाएगा। अगर कोई बच्चा 18 महीने पे इशारे या संकेतों की भाषा इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो हमें उसको डॉक्टर को उसी समय दिखाना चाहिए। स्पीच डिले डेवलपमेंट के हिसाब से उसका पूरा का पूरा मानसिक विकास का असेसमेंट होता है। उसकी केवल स्पीच डिले आ रही है, केवल बोलने में दिक्कत आ रही है, केवल बोलने के साथ साथ इशारों में दिक्कत आ रही है, या उसके मोटर माइलस्टोन्स जैसे कि चलना फिरना, हाथों को यूज करने में भी दिक्कत आ रही है। एक बार ही डेवलपमेंटल एज हम उस बच्चे की असर्टन करते हैं, और लैंग्वेज एज, जैसे कि ये बच्चा इशारों में कितने उम्र के बच्चे के हिसाब से काम कर रहा है और बोलने में कितने बच्चे की उम्र के हिसाब से काम कर रहा है। यह बेसलाइन करने के बाद उसकी हियरिंग असेसमेंट की उसको उसकी सुनने की क्षमता एज अप्रोप्रिएट यानी कि अपनी उम्र के अनुरूप है कि नहीं। बहुत बार पेरेंट्स आते हैं ये बोल के कि नहीं बट मैडम बच्चा सुनता तो है, बट जब हम बोलते हैं भाई एक हल्की आवाज पे बच्चा हल्का हल्का तो एक्साइटेड होगा, पर क्या जब आप बोलते हो तो अपनी गर्दन घुमाता है? क्या जब आप उसको पुकारते हो तो बहुत बार हमें ये अंदाजा, हम ये मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि मैडम वो खेल में बहुत बिजी है इसलिए नहीं ध्यान दे रहा है, वरना सुनता तो है। पर उम्र के अनुरूप हियरिंग माइलस्टोन्स यानी कि सुनने की क्षमता भी उम्र के अनुरूप है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है।
उसके अलावा जो मैंने तीसरा प्रीरिक्विजिट बोली का बताया था, क्या वो आपकी आंखों से आंखें मिला के आपकी होठों की मूवमेंट को देखता है? क्या वो हाइपर एक्टिव तो नहीं है? क्या वो बैठ के आपकी तरफ सुन रहा है? जब तक बच्चा सुनना, ध्यान देना, आंखों में आंखें डालना और बैठना नहीं सीखता है, तब तक बोली के विकास में देरी होती है। तो किसी भी स्पीच डिले वाले बच्चों में ये 4 चीजें असेस करना बहुत जरूरी होता है। सारे असेसमेंट करने के बाद बच्चे की बीमारी का डायग्नोसिस करने के बाद जो भी कारण लगता है स्पीच डिले का, उसका निवारण के साथ ही स्पीच डिले का उपचार किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, काफी सारे बच्चे केवल एक्सेसिव मोबाइल यूज यानी कि बहुत ज्यादा मोबाइल और स्क्रीन टाइम के यूज से बोली में पीछे रह जाते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर ऐसे बच्चे जिनको और कोई बीमारी नहीं है, केवल बहुत ज्यादा मोबाइल देखने से बोली में पीछे हैं, उनका मोबाइल बंद करते ही जब आप उनके साथ बातें शुरू करते हैं, उनके साथ कहानियां बोलना शुरू करते हैं, इंटरैक्शन शुरू करते हैं, उनको बच्चों के बीच में लेके जाते हैं, उनकी बोली का विकास धीरे धीरे होने लगता है। उसके अलावा अगर बच्चे को ऑटिज्म है या बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि ऊंचा सुनाई देता है या सुनने में दिक्कत आ रही है, उन चीजों को जैसे ही हम ट्रीट करते हैं, या अगर कोई बच्चा बहुत अत्यधिक एक्टिव है और उसकी हाइपर एक्टिविटी हम कम करते हैं, प्लस साथ ही साथ मुंह की ट्रेनिंग शुरू करते हैं, तो बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट हो जाता है। अगर कोई और कारण नहीं है और केवल एनवायरमेंटल डिप्रिविएशन की आपके वातावरण के एप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन की कमी की वजह से या खान पान की कमी की वजह से बच्चे के अंदर बोली का विकास नहीं हो पा रहा है, तो उसको बहुत जल्दी तरीके से ठीक किया जा सकता है। कुछ नहीं करना, केवल आपको बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना है। दोनों जनों को मोबाइल लेके साइड साइड में नहीं, साथ में उसकी आंखों के लेवल पे बैठ के आप उससे बातचीत करिए। काफी सारी कहानियों की किताबें, खिलौने जिनको आपको उसके लेवल पे बैठ के उसके साथ खेलना है और बातें करनी है, उससे ही काफी हद तक नॉर्मल डेवलपिंग बच्चे में स्पीच डिले को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर कोई मेडिकल कारण है, दिमाग के मानसिक विकास में कोई दिक्कत है, ऑटिज्म या एडीएचडी की शिकायत है, तो उनको कंप्लीट असेसमेंट और ट्रीटमेंट की जरूरत किसी न किसी विशेषज्ञ से रहेगी। बच्चे की स्पीच या बच्चे की बोली आ जाएगी, उसके लिए 5 साल या 6 साल तक इंतजार नहीं करना है। हम लोग सबसे ज्यादा स्ट्रगल तब करते हैं जब पेरेंट्स बहुत लेट आते हैं, वो वेट में रहते हैं कि बच्चा ठीक हो जाएगा या बोल लेगा। उनको बहुत सारी सलाह भी मिलती है कि इसका मामा तो 6 साल पे बोला था, इसका पापा तो खुद ही 5 साल पे बोला था, ये तो लेट बोलेगा। हमारा जो बोली का जो क्रिटिकल पीरियड है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड है, वो शुरू के 2 साल है। अगर हम उस 2 साल में एज अप्रोप्रिएट यानी कि हमारी उम्र के अनुरूप बोली या उम्र के अनुरूप संकेतों का इस्तेमाल करना नहीं सीखते हैं, तो आगे भाषा के विकास में देरी आती है। प्लस उसके साथ साथ दूसरे अलग व्यवहारिक परिवर्तन, जैसे कि अगर हम बोल नहीं पाएंगे, हमारा बच्चा अपने मन की बात को व्यक्त नहीं कर पाएगा, तो चिड़चिड़ापन आना, बहुत ज्यादा एग्रेशन आना, मारना, पीटना, अपना खुद का सर फोड़ना, इस तरह के व्यवहारिक परिवर्तन बच्चों में आने लगते हैं। तो बहुत सारा समय बिताइए, मोबाइल और स्क्रीन बिल्कुल बंद कीजिए, केवल बच्चे का ही नहीं, अपना भी। और अगर आपको किसी भी समय ये एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन यानी कि उम्र के अनुसार अगर भाषा का विकास नहीं मिल रहा है, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। इंतजार करने में कई बार गाड़ी स्टेशन से निकल जाती है।